गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कहानी पढ़ेंगे खुले आकाश में। यह एक पंजाबी कहानी है जिसे जसवंत सिंह वर्दी ने लिखा है और इसका हिंदी अनुवाद चंद्रप्रभा ने किया है। जसवंत सिंह वर्दी का जन्म 7 मई 1934 को पंजाब के जालंधर जिले के चोहल गांव में हुआ था। इनके अनेक लेख, निबंध, व्यंग, कथाएं और लोक कथाएं हिंदी समाचार पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। नया चेहरा ये हिंदी कहानी संग्रह है। जसवंत सिंह वर्दी की प्रतिनिधि कहानियाँ, भीतर दरवाजे, उपन्यास आदि इनकी कुछ प्रमुख प्रकाशित रचनाएं हैं। इनकी कुछ कहानियों का कन्नड़, मराठी तथा मलयालम में भी अनुवाद हुआ है। सन 2011 में इनका निधन हुआ है। आइए हम लोग कहानी की शुरुआत करते हैं। इस कहानी में हमें बताया गया है कि संघर्षी जीवन है। प्रत्येक जीव संघर्ष करके आगे बढ़ते हैं। विपरीत परिस्थितियों से जूझने वाला जीव शक्तिशाली होता है। अपनी जिजीविषा और उत्साह का संचार होता है। उसमें जिजीविषा और उत्साह का संचार होता है। घोंसले से खुले आकाश में विचरने तक के संघर्ष की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि इस धरती या समाज में वही अपना स्थान बना सकता है जिसमें विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता हो। मुसीबत का सामना करके ही खुले आकाश पाया जा सकता है। खुला आकाश यानी कि अपना लक्ष्य पाया जा सकता है। जब हम लोग मुसीबतों से डरकर पीछे हट जाएंगे तो हम कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो यदि हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो हमें हर मुसीबत का सामना करके आगे बढ़ना ही होगा। ठीक है। इस कहानी में हम लोग देखते हैं कैसे एक चिड़िया और चिड़ा संघर्ष करके अपने बच्चे की जान बचाते हैं और शार्कों को मात देते हैं। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। गर्मियों के दिनों में मेरे घर के पीछे अक्सर हलचल मची रहती थी। यह ठीक है कि मेरी पत्नी पक्षियों के लिए ढेर सारे दाने और रोटी के टुकड़े घर के पीछे फेंक देती थी, पर यह हलचल का कारण नहीं है। हलचल का गर्मी में यहाँ लेखक कहते हैं गर्मी में मेरे घर के पीछे बहुत हलचल मचती, लेकिन इस हलचल का कारण मेरी पत्नी द्वारा फेंके गए रोटी के टुकड़े या दाने नहीं हैं। वास्तव में यह बात है कि जब मासूम चिड़िया दीवार या स्नानघर के कोने में अपने घोंसले बना लेती है तब शार्कें तुरंत हाजिर हो जाती हैं। चिड़िया जो भी तिनका तिनका इकट्ठा करती है, शार्कें उनको एक एक करके बिखेर देती है, पर चिड़िया मोर्चे पर डटी रहती है। प्रत्येक वर्ष ऐसा ही होता है। कुछ दिन पहले की बात है। दोपहर के बाद जब मेरी पत्नी घर के पीछे गई तो उसने देखा कि घोंसले के नीचे धरती पर एक अंडा टूटा पड़ा था। यह शार्कों की शरारत है। उसने गुस्से से कहा, मैं शार्कों को इस घर में नहीं आने दूंगी। लेखक कहते हैं पक्षियों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती है। चिड़िया ने हमारे घर में घोंसला बनाकर अंडा दिया। हमारा फर्ज है कि उनकी रखवाली करना। उस दिन वो बात वहीं समाप्त हो गई। कॉलेज में छुट्टियां थीं। मैं सप्त सिंधु के लोगों के बारे में अपना शोध पूरा कर रहा था, जिसका सार यह था कि वैदिक काल के आर्य लोगों से लेकर आज तक सप्त सिंधु अथवा पंजाब के लोगों को विदेशी हमलावर और प्रकृति के निर्दयी शक्तियों से युद्ध करना पड़ा है। लेखक जो है उनके कॉलेज की छुट्टियां थी और वह एक शोध पूरा कर रहे थे। उस शोध का विषय क्या था? वैदिक काल से लेकर उन्हें बहुत पुराने समय से लेकर के आर्य लोग जो थे वह सप्त सिंधु अथवा पंजाब के लोगों को विदेशी हमलावरों और प्रकृति की निर्दयी शक्तियों से युद्ध करना पड़ रहा था। पंजाब के लोगों को क्या करना पड़ा था? विदेशी हमलावरों और प्रकृति की निर्दयी शक्तियों से युद्ध करना पड़ा था। तब जाकर वे अपने आप को इस धरती पर स्थापित कर सके। अब तो इस धरती पर वातावरण में ऐसे शौर्यपूर्ण भाव व्याप्त हैं, शौर्यपूर्ण यानी कि वीरता भरे हुए, जो हर किसी को जुल्म के विरुद्ध खड़े होने के लिए प्रेरित करते हैं।
एक दिन दोपहर के वक्त मेरी आंख लगी ही थी कि मैंने घर के पिछवाड़े में पक्षियों की चीख पुकार की बहुत जोर की आवाज़ सुनी। मैं तुरंत उठकर बैठ गया। मेरी पत्नी कह रही थी, यह सारकी चिड़िया के बच्चे को नहीं छोड़ेंगे। क्या कर लेंगी? मार देंगी। क्यों? क्या पक्षियों में भी ईर्ष्या होती है? वो कहती है, आपका क्या ख्याल है, आदमियों में ही होती है? अभी हम बात ही कर रहे थे कि चिड़िया की चींची का बहुत बड़ा तूफान उठा और मेरी पत्नी तुरंत उठकर आगे बढ़ी, पर मैंने उसकी बाजू पकड़कर रोक लिया। उनकी पत्नी कहती है, क्या बात है? वह कहते हैं, चिड़ियों को अपनी सहायता स्वयं करने दो। वह एकदम बोली, वे कमज़ोर हैं। नहीं, तुम उनकी कमज़ोर समझती हो तो क्या? तुम उनको सार्कों के विरुद्ध लड़ने दो। हम हर समय उनके साथ नहीं रह सकते। उसने धैर्य से कहा। मैं देख तो लूँ क्या हो रहा है, मैंने कहा, यानी लेखक ने कहा। अवश्य देखो, पर उनकी लड़ाई में दखल मत देना। इस तरह बुराई को बढ़ावा मिलता है। उसने प्रतिवाद किया, मतलब विरोध किया कि अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो इस तरह से क्या होगा, बुराई को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि सारक जो है वो ताकतवर है और चिड़ियों को जीतने नहीं देगा। मैंने कहा, जिसके साथ बुरा होता है वह भी तो बुराई के विरुद्ध डटे। अच्छा, फिर लड़ने दो। पत्नी ने बात खत्म कर दी। दोपहर को हमने पीछे बरामदे में जाकर जाली के दरवाजे से देखा कि 5 सारकों ने चिड़ियों के घोंसले को घेर रखा है। चिड़िया और चिड़ा दोनों ही घोंसले के आगे बैठे सारकों का मुकाबला कर रहे थे। कभी एक साथ 2 सारकें घोंसले पर हमला करती तो कभी 3। चिड़िया का बच्चा घोंसले के पीछे बैठा जोर जोर से ची ची का आवाज़ कर रहा था। पता नहीं क्या कर रहा था। चिड़ियों ने घोंसले पर हमला करने वाले चिड़ियों के घोंसले पर जो हमला कर रहे थे सारकें, वो बहुत लड़ाकू और फुर्तीली थी। उनका रंग सांवला और पीली नुकीली चोंच थी। मैंने अपनी पत्नी से हंसकर कहा, सारकों का रंग इनकी ईर्ष्या के कारण सांवला हुआ होगा। उस समय जितने गुस्से से सारकों ने चिड़ियों पर हमला किया और चिड़िया ने उस हमले का रोका, वैसा अक्सर इंसान भी नहीं कर सकते। दोपहर का समय था। पक्षी एक दूसरे का मुकाबला करके थक गए थे। ऐसा लग रहा था कि सारकें निराश हो गई थी। उनकी उड़ान में पहले जैसा उत्साह नहीं था। चिड़िया और चिड़ा भी डटे हुए थे। भले ही वे थक गए थे, उनकी सांस तेजी से चलती प्रतीत हो रही थी, पर उनको लग रहा था कि अगर आज वे अपने बच्चे को न बचा सके तो शर्म से मर जाएंगे। क्या बात है, मैंने पूछा। एक बिल्ली भी घोंसले की ओर झांक रही है, पर वह ऊपर नहीं पहुंच सकती, मेरी पत्नी बोली। चिड़ियों का दुश्मन बहुत है, मैंने कहा, पर फिर भी ये हर जगह होते हैं। खुले आकाश में विचरती हैं और कभी किसी का भय नहीं मानती। उस समय हमने देखा कि चिड़िया ची ची करके सारकों को ललकार रही थी कि हिम्मत है तो करो मुकाबला। मैंने कहा, हमलावर में तभी तक हिम्मत होती है जब तक कोई उसका मुकाबला नहीं करता, क्योंकि जुल्म करने वाले के पास प्राकृतिक शक्ति नहीं होती। सूरज पश्चिम की ओर अस्त हो गया। हम लोग बरामदे में बैठे शाम की चाय पी रहे थे। अब तक बच्चे भी उठ गए थे, परंतु उनको बिल्कुल मालूम न था कि चिड़ियों ने सारकों का कैसा मुकाबला किया। मेरी पत्नी संतुष्ट थी। वो सोच रही थी, अगर जुल्म करने वाला का मुकाबला किया जाए तो जुल्म रोका जा सकता है। अभी हमने चाय खत्म भी नहीं की थी कि पीछे से पक्षियों का शोर उठा। बेटा तेजी से आंगन की ओर बढ़ा और फिर तुरंत वापस आ गया। बोला, मम्मी जी भाग कर बाहर आओ। हम सभी जल्दी से पिछवाड़े की ओर गए। दृश्य सचमुच बहुत दिलचस्प था। चिड़िया का बच्चा घोंसले में से निकलकर आंगन में आ गया और सारी चिड़िया उसको अपने साथ उड़ना सिखा रही थी। उसके पर उड़ने के लिए पूरी तरह तैयार थे और उसका शरीर भी ताकतवर था। यह तो कुछ ही दिन में इतना बड़ा हो गया, मेरी पत्नी खुश होकर बोली। मैंने कहा, तुम्हें मालूम नहीं, मुकाबला आदमी को शक्तिशाली बना देता है। अगले ही पल एक जोरदार चींची की आवाज़ गूंजी और वह बच्चा पूरे जोर से दीवार के ऊपर से बिजली के तारों को पार करता हुआ विस्तृत खुले आकाश में उड़ गया। यानी फैले हुए आकाश में वह चिड़िया का बच्चा उड़ गया। उसने अपनी पहली उड़ान भरी। इस तरह हम लोग इस कहानी से सीखते हैं कि अगर मन में इच्छा हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं, और मुसीबतों से डर कर कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। इसके शब्दार्थ आप लोग याद कर लीजिएगा।
ठीक है। साथ ही कहानी को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो ऑनलाइन क्लास होगा उसमें हम लोग इस कहानी से श्रुति लेख करेंगे।